पढ़ेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम पढ़ेंगे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हम जब सीधे सीधे चल रहे हो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 1। जब हम ऐसे हिलते डुलते चलते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 2। मान लीजिए 3 एक्सिस है तो उस केस में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके लिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 3। तो इसमें क्या होता है 3 प्रकार की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। एक में हो जाएगा मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, मान लीजिए 3 एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होगी ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी हमारे पास 3, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ये क्या होगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग घूमेगा नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा जा रहा है, तो उसके अलोंग ये क्या हो जाएगी 0। तो इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 3। ओके, अब दूसरा आता है, दूसरे केस में क्या लेंगे, इसमें क्या हो जाएगी इसके एग्जांपल हीलियम हाइड्रोजन आर्गन, ओके, और डायटोमिक में भी क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसमें भी ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी हो जाएगी 3, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, क्योंकि मान लीजिए कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कितनी हो जाएगी 2। डायटोमिक है क्योंकि वो उसके मतलब एक्स और वाई एक्स के अकॉर्डिंग ले तो वो उसकी क्या करेगा, घूमेगा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इसकी 5, क्योंकि उसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्स और वाई एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो उसके बाहर उसके वो घूमता है वो आएगा, तो उस केस में उसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 2, टोटल कितनी होगी 5। एक होता है हमारे पास ट्राइएटोमिक, उसमें 2 होती है, एक लीनियर ट्राइएटोमिक। लीनियर ट्राइएटोमिक में क्या हो जाएगा, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक यहाँ यहाँ। तो इसमें ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, ये तो कितनी रहेंगी 3, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी कितनी रहेंगी 2। तो डायटोमिक और लीनियर ट्राइएटोमिक की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सेम होती हैं। ये कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 5। ओके, फर्स्टली देन यू राइट। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा CO2। ओके, एक होता है नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक, ओके, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जेड एक्स और वाई, मान ली यहाँ गया यहाँ गया यहाँ, तो इसकी नॉन लीनियर क्योंकि लीनियर नहीं है, तो इसकी ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये भी 3 ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एक होगी हमारे पास पॉली एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है ये एटोमिसिटी पे डिपेंड करती है। ओके,
मतलब एटॉमिसिटी पे डिपेंड करेगी ये। जैसे एक एडियाबैटिक जो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया उसमें, और इसमें ये जो होती है ये एटॉमिसिटी पे डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती है, एडियाबैटिक जो होता है सबके लिए इसमें क्या क्या अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तीसरे फिर क्या आ गया हमारे पास, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में भी क्या होता है, नॉन लीनियर और पॉलीएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो इस केस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी, 3। तो टोटल कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, 6। ओके, देन रेड लो। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मैंने आपको बताया कि एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, तो इनकी एटॉमिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक कांस्टेंट हो गया हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। इसमें जो इसका निकालने का फार्मूला होता है वो F+2 डिवाइड बाय में F। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगी, मोनोएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, F कितना है इसका, 3+2 बाय में 3, तो 5/3। डायएटॉमिक के लिए कितनी है, 5+2 बाय में 5, तो 7/3। और लीनियर ट्रायटॉमिक के लिए क्या हो जाएगी, कितनी होती है इसकी, 5+2 बाय में 5, तो इसकी भी 7/3। एडियाबैटिक कांस्टेंट मतलब इसकी एटॉमिसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस पर डिपेंड करती है। नॉन लीनियर ट्रायटॉमिक, इसकी कितनी हो जाएगी, 6+2 बाय में 6, 8 बाय में 6, 4/3। और पॉलीएटॉमिक की भी क्या हो जाएगी, इसकी भी 6+2 बाय 6 यानी कि 4/3। ओके, देन राइट डाउन। आगे पढ़ेंगे हम, मैक्सवेल का लॉ है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो डिग्री ऑफ हर एक मॉलिक्यूल में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब मान लीजिए कि हमने क्या है कि एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने मान ली 10 जूल है, तो टोटल के लिए कितनी होगी एनर्जी उनकी, एक हमारे पास मान लीजिए एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 10 है, तो टोटल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल कितनी होगी उसकी 50 जूल। अब मान लीजिए कि एक मोल एटॉमिक गैस में एक मोल डायटोमिक गैस है, मान लीजिए डायटोमिक गैस है, एक मोल गैस की लिए एनर्जी है 5 और टोटल एक मोल गैस के लिए कितनी है 5, तो टोटल के लिए कितनी हो जाएगी 15। ओके, क्योंकि 15 होगी तभी एक में कितनी जाएगी 3, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो हर एक डिग्री फ्रीडम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मैक्सवेल
लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल, total energy of molecule is equally distributed in all degree of freedom, all molecule of degree of freedom. Okay, then you write down. अब एक इसके बाद क्या है, एक बोल्ट्जमैन का साइंटिस्ट आया, उसने क्या कहा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मोलिक्यूल फॉर्म में होता है ½ kT। ओके, मतलब कि आइडियल गैस, तो उसके लिए क्या क्या एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोलिक्यूल क्या हो जाएगी, ½ kT। तो बोल्ट्जमैन का एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, ½ kT। उसने ये कहा। ओके, तो अगर हम माने कि मान लीजिए एनर्जी ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी हो जाएगी, हम उसको अगर उसको अलग अलग से निकाले तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसकी क्या हो जाएगी 3/2 kT। ओके, ऐसे ही हम F के लिए निकालेंगे, एनर्जी ऑफ F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो F/2 kT। अब ऐसे ही F डिग्री ऑफ फ्रीडम और Na मोलिक्यूल के लिए, तो इसमें F/2 Na kT। ओके, अब मान लीजिए एनर्जी और रेशियो F डिग्री ऑफ मोलिक्यूल फॉर N मोल ऑफ गैस, इसमें क्या देगी F/2 N kT। ओके, और यही क्या होती है एक प्रकार से इंटरनल एनर्जी, कि मान लीजिए अब मान लीजिए इसको हम समझें, तो हमने ये क्या लिया, लिसन, हमने इसमें ले लिया आइडियल गैस। हर एक की डायरेक्शन क्या है, अलग। आइडियल गैस है, इस केस में क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, सेम होगी। और इंटरनल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों ही क्या होती हैं, एक ही बात होती है। तो जो ये होगी N मोल के लिए, ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार से इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/2 N kT। और जो पहले थे, अगर इसको दबा दिया या इसको प्रेस कर दिया या इसको खींच लिया, तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी पहले थी और बाद में थी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, F/2 N K डेल्टा T। ओके, देन यू राइट। अब एक और बात, अब y इक्वल टू क्या होता है, अब हमें अगर f की वैल्यू हमें निकालनी हो तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, f+2 में f, तो y f इक्वल टू क्या हो गया, f+2। ओके, तो y f माइनस f इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो f हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो 1 इक्वल टू 2। तो f की वैल्यू क्या होगी, 2 में गामा माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, 1 में गामा माइनस 1 N kT।
ये हमारे पास क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लीजिए जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ हमने पढ़ा, तो बॉयल्स लॉ जो लॉ ऑफ प्रेशर उसमें क्या होगी कि जो इंटरनल एनर्जी वो अलग अलग होगी। अभी मान लीजिए हमने क्या लिया कि हमने चार्ज लॉ लिया, आइसोकोरिक प्रोसेस लिया। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हमने उसमें एनर्जी दी तो जितनी एनर्जी हमने मान लीजिए 100 काइनेटिक एनर्जी दी, तो वो 100 की 100 जो है वो इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लीजिए कि इसमें क्या हमारे पास आइडियल गैस है। ओके, आइडियल गैस है और O2 है। आइडियल गैस O2, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसकी कितनी है 4 मोल। तो इसमें हम अगर एनर्जी निकालें तो F/2 nRT। ओके, तो F कितना हो जाएगा, डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए क्या होता है 5 टू N मोल कितने हो गए 4 इंटू R 8.31। ओके, 8.31 इंटू 300। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर। थर्मोडायनेमिक एक सिंपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी है। ओके, इसको महसूस करने के बाद अगर इसको हम अच्छी तरह से फील करते हैं तो ये समझ आते हैं, वरना इसमें कंफ्यूजन जरूर ही रहता है। ओके, जो हमने बताया था U इक्वल टू F/2 KNA इंटू T, तो ये क्या हो जाता है R होता है F/2 RT। ओके, तो U इक्वल टू क्या था N मोल के लिए क्या था F/2 nRT। ओके, ये हमारे पास क्या गई थी इंटरनल एनर्जी। ओके, देन यू राइट। और एक बात कि अगर मान लीजिए ये है अगर हमने इसको दबा दिया तो जो हमेशा याद रखना वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा पॉजिटिव। गैस को तो हमें देखना ही नहीं है, अगर हमने पिस्टन को दबाया तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा पॉजिटिव। अगर हमने पिस्टन को फैला दिया तो उस केस में क्या हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि वर्क डन बाय गैस है। इसमें अगर दबाया तो वर्क डन बाय एजेंट पॉजिटिव होता है। अगर हमने वो करा, अगर हमने इसको फैला दिया तो वर्क डन बाय गैस क्या होता है पॉजिटिव। ओके, ये बात हमेशा याद रखना कि वर्क डन बाय गैस क्या होगा पॉजिटिव। अगर हमने इसको फैला दिया तो, और इंटरनल एनर्जी की कोर्स पे होती है। अगर हमने प्रेस करा, प्रेस करने पे क्या होता है वर्क डन बाय एजेंट। प्रेस करने पे क्या होता है प्रेस द पिस्टन, तो वर्क डन बाय एजेंट क्या होता है पॉजिटिव। और हमने कंप्रेस करा, कंप्रेस करा तो, और एक्सपेंशन करा तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा पॉजिटिव। ओके, देन यू राइट।